वो कर लेते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 अभी, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देख लो भाई जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोलता है कि डाई को थ्रो कर रहा है, छठे थ्रो में तीसरी बार 6 आना चाहिए। क्या यही पूछा है क्या, बताओ? छठे थ्रो में तीसरी बार 6 आना चाहिए, पूछा है कि नहीं पूछा, बताओ? हाँ सर। है ना, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछिए कि छठे थ्रो में तीसरी बार 6 आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 पूछूं मैं आपसे, तो क्या 1/6 होती है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या 5/6 होती है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर। है ना? अब इसको छठे थ्रो में 6 आना चाहिए, तो छठे में तो 6 आएगा। ठीक है, और तीसरी बार, तो क्या शुरू के 5 में क्या 2 6 आने चाहिए क्या? शुरू के 5 बार आपने थ्रो किए, तो क्या उसमें 2 6 आने चाहिए नहीं आने चाहिए? ये समझ में आ रहा है क्या, बताओ? बताओ, ये समझे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6 इन फर्स्ट 5 थ्रो। भाई तीसरे में तो 6 आएगा, ये तो पक्का है, निकालना है। तो पहले 5 में भी 2 6 आने चाहिए, तभी तीसरा 6 आएगा ना छठे में। ये समझ में आया क्या, बताओ? अरे ये समझ में हाँ आया, सर। है ना? तो अपन यस क्या चाह सर। रहे हैं, है ना? तो बस अपन चाह रहे हैं पहले 5 में 2 6 आ जाए, फिर छठे की बात करें। ठीक है, तो पहले 5 में 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास 5 स्पेस है, उन 5 में से कोई से भी 2 6 आ जाए तो 5C2 कर दूं क्या? उन 5 में से मुझे कोई से भी 2 जगह 6 चाहिए, तो 5C2 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अब 2 6 आने चाहिए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/6 की पावर 2 हो जाएगी। और बाकी 3 जगह 6 नहीं आना चाहिए, तो 5/6 की पावर 3। क्या ये समझे कि नहीं समझे, बताओ? समझ गए सर। है ना, ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड 6 इन 6th थ्रो। ठीक है, तो पहले 5 की तो ये रही 5C2, 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 3। ठीक है, पहले 5 की तो ये रही। अब छठे में 6 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/6 हो जाएगी क्या, बताओ? छठे थ्रो में 6 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी क्या? पहले 5 में 2 आते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी तो मैंने ये लिख दी। अब छठे में मेरा तीसरी बार 6 आना चाहिए, वो 1/6। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो डाउट हो तो पूछो भाई। किसी को डाउट नहीं है? सभी को समझ में आ गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ सर भाई। हाँ, अपन ने लास्ट शायद थर्ड क्वेश्चन करा था सर, उसके आगे अपन ने नहीं करी क्या फोर्थ वो कोर्स से हट गया ना, वो कोर्स से हट गया। फोर्थ सिक्स नहीं है? फिफ्थ और 6 भी नहीं है, 7th भी बहुत कम चांस है आने का, क्योंकि इसमें अपना वो बर्नौली वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, अपन को आता है इसलिए। ठीक है, ये जो 5C2 वाला सिलेक्शन वाला ये फॉर्मूला यूज होता है, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे? हाँ ये वाला एक फॉर्मूला है आपके 13.6 के फॉर्मूला है ये C2 वाले ज्यादातर फॉर्मूला है ओके ना, सर। ये 13.5 के फॉर्मूले, सॉरी। लेकिन ये तो अपना कॉमन सेंस है, अपन को पता ही है, तो अपन ने कर लिया। ठीक है, चलो, तो 6 और 7th वाला कर लिया। 8th पे आ जाओ। 8th वाला अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो सभी बच्चे, क्वेश्चन समझ लो बस, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बता दो। अरे लीप ईयर की बात यस कर रहा है क्या? सर। यस सर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, क्या सभी बच्चों को पता है? 366 डेज होते हैं। 366। ठीक है ना, लीप ईयर में। अब इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी पूछी काय की 53 ट्यूसडे आने चाहिए। क्या आने चाहिए लीप ईयर में? 53 ट्यूसडे। अच्छा, आपको पता है हर एक लीप ईयर में 52 वीक तो आएंगे ही आएंगे। अरे कितने वीक आएंगे? 52 यस वीक आते हैं, सर। और 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना, तो ये हो गया आपके 52 वीक प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा हो गया आपके पास।
तो यानी 52 वीक का मतलब 52 संडे आएंगे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन है क्या? है ना। अब ये लास्ट के 2 दिन है, इसमें क्या क्या आ सकता है? तो देखो लास्ट के 2 दिन है, ये ऐसे हो सकते हैं, अगर संडे मंडे आ सकते हैं, अगर संडे आएगा तो मंडे आएगा साथ में, अगर मंडे आया तो मंडे ट्यूसडे आ सकता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये हो सकता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है। भाई लास्ट के 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्राइडे का FRY, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। अरे यही पॉसिबिलिटी है क्या, बताओ मुझे? लास्ट हाँ के 2 सर। दिन में ऐसे ही हो सकते हैं, अगर संडे होगा तो अगला मंडे होगा, अगर एक मंडे आएगा तो अगला ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे आएगा तो यही पॉसिबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटी? 7। अब आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे, अरे ये पूछा है क्या? प्रोबेबिलिटी क्या पूछी? 53 ट्यूसडे, मतलब 52 ट्यूसडे तो पक्का आएंगे। अब 53 Yes, ट्यूसडे sir. कब होंगे? जब लास्ट के 2 में एक ट्यूसडे आ गया, तब आपका काम हो गया। Yes, sir. तो बस 2/7. हाँ वेरी गुड, 2/7। अब आपसे 53 ट्यूसडे पूछे, चाहे 53 मंडे पूछे, चाहे 53 संडे, क्या सभी का आंसर 2/7 आएगा? अरे सभी का आंसर 2/7 Yes, आएगा ना। sir. बस ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। आज वैसे तो मेरी इच्छा थी नया चैप्टर शुरू करने की, वेक्टर। तो देखते हैं फटाफट 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ अपने 8 के कर दिया बाद, करो सर, जो नहीं आएगा रिकॉर्डिंग ले लेगा। हाँ चलो 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 हट गया है। नहीं 9 का एक्सपेक्टेशन चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर, हाँ 9th भी हट गया आपका, 10th भी आपका हट चुका है, 10 हटो। 11 क्वेश्चन है ना, 11 भी हटाओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है। 12 पे आ जाओ, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ सीधा, 9, 10, 11 हट गए। सब हट गए। क्वेश्चन नंबर 12, 11th में ज्यादा से ज्यादा आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, बस आगे नहीं पूछेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो आप कई लोगे, मुझे मेरे हिसाब से अच्छे से आ गया होगा अब तो। अरे डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन Yes, sir. किसी क्वेश्चन में पूछना ना। अपन तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 12th, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 11th वाला डिस्ट्रीब्यूशन आप करके देखना। हाँ 12 पे आओ, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो। सर ये वेक्टर उसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट है क्या? नहीं नहीं वेक्टर अलग है, इंटीग्रेशन के तो शुरू के 3 चैप्टर हैं, इंटीग्रेशन हो गया तो बाद के जो 2 चैप्टर तो बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। बस तो प्रोबेबिलिटी वो के 3 स्टार्ट करो सर, टॉपिक है वो आपके। पहले करेंगे या फिर ये पहले करोगे? सोच रहे हैं आप लोग बताओ, मैं चाह रहा हूँ वेक्टर कर ले, आप लोग बोलोगे तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, अगर आपको लग रहा वेक्टर है कितना टाइम का सर, कितने में होगा? छोटा है, वेक्टर 3 छोटा है तो वो जल्दी हो जाएगा तो फिर ना, वेक्टर कर लेंगे, वेक्टर छोटा के है बाद वेक्टर। कितने वेक्टर, चैप्टर बचेंगे सर? वेक्टर के बाद, वेक्टर एक चैप्टर है, वेक्टर के बाद 3D है, और 3D के बाद आपका हाँ, कैलकुलस। तो अपन पहले एक वेक्टर खत्म कर लेंगे, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा फटाफट से, है ना। वेक्टर आपसे, और फिजिक्स में आप लोगों के पढ़ा हुआ ही है, साइंस वालों को तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, काफी कुछ तो मिलता जुलता ही है, आपने 11वीं कहाँ से पढ़ा है। हाँ आप जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लोगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12, एक मार्बल कलर है, बॉक्स ए बी और सी, अरे मैं बता देता हूँ फटाफट, जैसा ऐसा लिखा, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, दिस इज ए, दिस इज बी, सी। ए में एक तो रेड है, 6 वाइट है, और 3 ब्लैक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बी में क्या, अरे डी भी था, सॉरी इसको बी लिखो, किसी ने बताया नहीं कि डी भी है। हाँ ए के बाद ये बी है, ये सी है, ये डी है। भाई पहले कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे सभी से होने चाहिए यार, ठीक है ना। और केस स्टडी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं आपके। ब्लैक, बी में क्या है, 6 तो रेड है, 6 रेड है, 2 वाइट बॉल है,
और 2 ब्लैक बॉल है। ठीक है, फिर क्या बोला सी, सी में क्या है, 8 तो रेड बॉल है और 1 वाइट बॉल है, 8 रेड 1 वाइट और 1 ब्लैक बॉल है। ठीक है, आगे चलो, डी में क्या है, 0 रेड है, 6 वाइट है और 4 आपकी ब्लैक बॉल है। ठीक है, कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, मार्बल निकालेंगे ड्रॉन फ्रॉम में, इफ मार्बल इज रेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड सी। 3 प्रोबेबिलिटी आगे पूछिए, कैसे पूछिए, मैं अगर मान लूं इनको मानने पे आऊं तो E1 पूछा है, बॉक्स E1 बोल दिया मैंने, बॉक्स ए ले लिया, E2 ले लिया बॉक्स बी, याद आ रहा है कुछ, E3 ले लिया बॉक्स सी, अरे मार्बल बॉक्स ए से निकालता हूँ उसको E1 मान लिया, बी से निकालूंगा तो E2 मान लिया, सी से निकालूंगा तो E3 मान लिया और डी से निकालूंगा तो E4 मान लिया बॉक्स सी। ठीक है, अब मार्बल क्या आना चाहिए, यश की फोन कर रहा है, एक सेकेंड, हेलो, अरे ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही क्लास में, यश का फोन है, उसकी ज्वाइन नहीं हो रही। हाँ चलो, मार्बल क्या आना चाहिए, रेड, अरे क्या आना चाहिए, रेड, तो ए तो दिया ही है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए बी सी डी दिया, पी मान लू, पी हो गया, मार्बल इज रेड, मार्बल इज रेड। हाँ मुझे बता दो प्रोबेबिलिटी क्या क्या पूछी है, पहले वाले में पूछी है बॉक्स ए से आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, Yes, अरे sir. पी तो की E1 जगह, upon P, E2 upon P और E3 हाँ upon P. इस पी की जगह कुछ और लिखता हूँ, रुको है ना, पी की जगह कुछ और लिखूँ, ये पी यहाँ गया तो कुछ और नाम दे दे, क्यू दे दो, चलो इसको क्यू नाम दे दो। हाँ, तो क्यू अपॉन E1 पूछा है आपसे, और क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू अपॉन E2 पूछा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू अपॉन E3 पूछा है। समझ गए क्या, यस सर। पहली लिख देते हैं, बाकी दो तो आप निकाल लोगे। पहली क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई में क्यू अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस क्यू अपॉन E3 और लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे यार जगह कम पड़ गई, E4 लिखना है ना लास्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 और मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ Q अपॉन E4। जो निकालनी इसको ऊपर लिख दो, क्या निकालनी है, E1 वाली निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q अपॉन E1। ठीक है, हाँ अब देखो वैल्यू किस किस को याद है, याद तो क्या, सॉरी कौन कौन बताएगा ना, ये तो बाद में निकालेंगे, इनको तो अलग से बोले बंद कर दो। हाँ भाई पहले बताओ नीचे क्या क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E1 बताओ, बॉक्स ए सेलेक्ट करूँ 4 में से, अरे 1/4। यस सर। ठीक है, Q अपॉन E1, A1 बॉक्स ए से आपकी कौन सी आनी चाहिए, रेड, बॉक्स ए से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/10, अरे इससे रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 प्लस E2 कितना 1/4, सेकंड बॉक्स से रेड बॉल आया उसकी प्रोबेबिलिटी 6/10। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे चलो, प्लस E3 भी 1/4, थर्ड वाले से 8/10 प्लस फोर्थ वाले से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फोर्थ वाले से जल्दी कितने लिखूं, अरे फोर्थ वाले से कितना लिखूं, 0. जीरो, 0. है ना, 0/10 जीरो। ठीक है, जो पूछा उसको उठा के ऊपर लिख दो, 1/4 इंटू 1/10। अभी कैलकुलेशन आप कर लेना, बहुत बार कर लिया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, आगे पढ़ो, इसके बाकी 2 पार्ट भी आराम से हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 13 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, और ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो पहले आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। 13 वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज कौन कौन बच्चा समझ पाता है। पूरा पढ़ लो तो बता देना, मैं ही पढ़ लेता हूँ।
आया क्वेश्चन समझ में आया क्या? कुछ ज्यादा नहीं पड़ा सर, आप बता दो। अरे आप तो ऐसे मान के चलो, एक आदमी है, या तो वो करेगा योगा, क्या करेगा, या तो करेगा योगा करेगा, या मेडिकेशन लेगा, दवाइयाँ लेगा। ठीक है, ठीक है, चलो। अब चाहे योगा करे चाहे मेडिकेशन करे, हार्ट अटैक तो उसको आएगा। ये लिख रहा है वो, देखो। तो हार्ट अटैक आएगा उसको, ये बोला है 40% चांसेस बता रखे हैं इसने। है ना। अब इसने बोला 40% चांस तो हार्ट अटैक के है ही, लेकिन ये बोलता है अगर, क्या बोलता है आगे, एज्यूम दैट मेडिकेशन योर कोर्स रिस्क और हार्ट अटैक बाय, एज्यूम द मेडिकेशन रिड्यूस, हाँ, मेडिकेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 40%। प्रेस्क्रिप्शन, अरे सॉरी, मेडिकेशन अलग है, ड्रग वाला है ना, सॉरी। ये यहाँ क्या है, योगा और मेडिकेशन एक साथ है, या तो वो योग कर लेगा या वो ड्रग यूज, दवाइयाँ यूज करेगा। उल्टा लिख दिया ना मैंने भाई। वो हार्ट अटैक से बचने के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो दवाइयाँ लेगा या वो योगा एंड मेडिकेशन करेगा। ठीक है, मेडिटेशन है, सॉरी, ठीक है। योगा एंड मेडिटेशन और ड्रग यूज करेगा। अब कुछ भी करे वो हार्ट अटैक तो आएगा। अब कुछ भी ना करे तो हार्ट अटैक आने के चांस 40% है, लेकिन कह रहा है कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक 30%। मतलब पहले इसके चांस थे 40% हार्ट अटैक आने के, कितने चांस थे, 40% चांस थे 40, हार्ट अटैक आने के। अब कितने परसेंट चांस है, 40 के भी 30% रिड्यूस कर दिया, 30%। 70% चांस हो गया। क्या बताओ, ये समझ में आया क्या? 40 का 30 माइनस करा है ना तो। हाँ, तो 70% हो गया ना। अब हार्ट अटैक आने के चांस कितने हैं, 40% से भी 70%, 28% हो जाएंगे ना। अरे पहले हार्ट अटैक आने के चांसेस थे 40%, कितने थे, 40%। अब मैं बोलूँ तुम 40। लोग योग करो और तुम्हारे हार्ट अटैक आने के चांसेस आधे हो जाएंगे किसी के भी, तो 20 हो जाएंगे ना। ऐसे बोलूंगा 20 हो जाएंगे। यस सर, तो यस उसने बोला सर, कि 30% रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब चांसेस 70% ही है, तो 28 आएगा। ये समझ में आया क्या, बताओ किस किस को आया समझ में? यस सर। और बोला कि अगर आप ड्रग यूज करते हो या मतलब दवाएं यूज करते हो तो 25% रिड्यूस हो जाएगा, 25%। है ना। 25% रिड्यूस हो जाएंगे। एक सेकेंड, तो ये हो गया 40% चांस थे पहले, रिड्यूस होके और 75 उसका। 75% हो जाएंगे। बताओ आराम से क्वेश्चन पढ़ो। अब बताओ ये कौन कौन समझा है, अब क्वेश्चन पढ़ो आराम से। क्वेश्चन में समझो कि या तो वो योग करेगा या ड्रग यूज करेगा, फिर भी हार्ट अटैक आएगा। बताओ कौन कौन समझा है। और उन दोनों में से किसी को एक को भी चूज कर सकता है वो, 50-50 हाँ, प्रोबेबिलिटी है, मतलब हाफ हाफ। इस क्वेश्चन को चाहो तो लेंदी भी कर सकते हैं कि दोनों यूज नहीं करे तो तीसरा पाथ और होता कि कुछ भी यूज ना करे तो हार्ट अटैक आने के चांस 40%। अगर क्वेश्चन ऐसे में लंबा बनाऊं तो मैं तो ऐसे बनाता एक और कि भाई दोनों में से कुछ भी यूज नहीं करे, तब हार्ट अटैक आने के चांस क्या 40% होते, बताओ ऐसे होता हाँ 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 है हाँ। ना। कुछ भी यूज, लेकिन इसने बोला भाई कुछ ना कुछ तो और यूज ऊपर करो। 1/3 1/3 1/3 हो जाता। हाँ, ऐसे अगर मैं क्वेश्चन को बड़ा बनाने की ट्राई करूं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं हाँ भाई, हाँ हाँ। या तो वो योग करेंगे, योगा करेंगे, या वो कोई ना कोई दवाई यूज करेंगे। अगर अगर यूज करते हैं तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस ये हो गए। सभी बच्चे बता दो अब ये क्वेश्चन समझ गए क्या इतना? ये तो सर हाँ इवन हो सर। गया योगा और मेडिकेशन। हाँ, इवन हो गया कि वो चूज करेगा योगा, लैंग्वेज पूरी आप लिख देना, योगा एंड मेडिकेशन। E2 हो गया कि वो ड्रग यूज करेगा। ठीक है, ए हो गया कि हार्ट अटैक तो आएगा। ए क्या हो गया, उसको हार्ट अटैक आएगा। सच ए नेगेटिव क्वेश्चन अगेन, ठीक है ना, कि हार्ट अटैक तो लेके आ रहे हैं उसको वो, ठीक है। यस सर, यस अब सर। पूछा क्या है बताओ, कौन बताया क्या पूछा है? ये हार्ट अटैक आएगा लेकिन वो योगा से आएगा, तो मतलब हाँ, ये हार्ट अपन अटैक तो ईवन। आएगा, लेकिन वो किससे आना चाहिए, योगा से। तो E1/A पूछा है ना। अरे ये मैंने पिछले क्वेश्चन में उल्टा कर दिया था, अरे इधर देखो ध्यान से, किसी ने बताया भी नहीं, मैंने यहाँ उल्टा लिखा हाँ ना। सर, मैं सोच रहा था लेकिन मैंने बहुत दिन से हाँ, फॉर्मूला देखा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, अरे मैं भी बहुत एकदम से फ्लो फ्लो में लिख दिया उल्टा। तो जो जो मैं सोच पूछते रहा हो था तो बाद में फिर वो बोला नहीं। जो पूछते हो तो ऊपर लिखते हैं ना। ये तो आपको बताना, ये तो बता चुके हाँ हैं वही बहुत तो बार। सर। वही E3/3। तो सर। चलो। हाँ, अब E1/A पूछा है, बस अब तो क्या है, नीचे का फॉर्मूला लिख दो पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फिर मल्टीप्लाई में ए, E1/A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में A/E2। जो पूछा उसको ऊपर लिख दो। ठीक है,
भाई ये क्वेश्चन पक्का आएगा जो सैंपल पेपर में भी सेम आपके बेस थ्योरम में क्वेश्चन दिया है इस बार का सैंपल सर पेपर। अब तो सही यूज कर रहे हैं क्या अपन? हाँ अब तो सही है ना, इवन अपो नहीं तो पूछा है, इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, पिछली बार तो उल्टा हाँ किया था योगा अपन ने। चूज, हार्ट अटैक आ गया लेकिन योगा चूज करा है। हाँ हार्ट अटैक तो आ गया, या तो E1 से आएगा E2 से आएगा, हार्ट अटैक दो पाथ से आएंगे, या तो E1 से आएगा E2 से आएगा। अब आपको E1 वाले से यस पूछना है, सर। बस अब वैल्यू आप पुट कर देना। कर दोगे या करूँ? कुछ भी नहीं, देखो प्रॉब्लम में यहाँ लिखा देता कर हूँ। देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो आ गई हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी आ गई हाफ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। नो सर। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे, ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, A अपॉन E1, ये लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, वो यही तो लिखी देखो। और ये यस वाली क्या सर। है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, क्या हार्ट अटैक आ गया इस वाले मेथड से। अब वैल्यू पुट करनी है। यस सर। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया, इस क्वेश्चन को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। नहीं है कोई कंफ्यूजन? नहीं है सर। ठीक है चलो, ये हो गया अपना 12 13 14, 14 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, 14 बोलता है सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उसके एलिमेंट या तो 0 या 1, एक डिटरमिनेंट बोला इसने जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब 2/2, मतलब एलिमेंट A11 A12 A21 और A22, इस टाइप का कोई डिटरमिनेंट है। और एलिमेंट जो होगा आपका, जो एलिमेंट है Aij, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी ना, ऐसे लिख दो ना, 0 और 1 है। जो आपका एलिमेंट है उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। ठीक है, 0 और 1, चलो यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 0 और 1। फिर क्या बोला इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट व्हाट, अच्छा प्रोबेबिलिटी पूछी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आया, क्या है डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा पहले बताओ टोटल कितने तरह के डिटरमिनेंट बनेंगे 0 और 1 यूज करके, टोटल कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट। अरे मेरे पास ये भी बन सकता है, 0 यूज किया, ये भी बन सकता है, चार चार बनेंगे ना? 1 0 क्यों, 4 क्यों, मैं बना दूं 4 से ज्यादा भी, ये लो क्या ऐसा है क्या? भाई। आपको 0 और 1 यूज करके 16। 2/2 के, हाँ 2 की पावर 4 भूल गए क्या? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 16 बनेंगे। हाँ ये तो अपन ने खूब किया है, चलो ये तो मिटा रहा हूँ। मिटाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया ना ये भी। टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट, ये बनेंगे 2 की पावर 4। कोई डाउट है किसी को? पहला एलिमेंट भरने के 2 ऑप्शन है, दूसरा एलिमेंट भरने के 2 ऑप्शन, तीसरा एलिमेंट फिल करने के 2 ऑप्शन, और चौथा फिल करने के 2, 16। अब 16 में से कितने डिटरमिनेंट ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है, जिनकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सॉल्व करने के बाद। हाँ मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू जो निकले पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो अपन को बस निकालना है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट से, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब देखो ये अपन को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सर इसमें तो मतलब A11 और A22 1 होना चाहिए। हाँ अब देखो पहले इधर ध्यान से देखना, पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, पॉजिटिव वैल्यू अपनी कब आ सकती है कि पॉजिटिव वैल्यू, तो एक चांस तो ये होगी 0 नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव का मतलब 0 नेगेटिव नहीं होना, 0 नेगेटिव नहीं होना, तो पहले प्लेस पे तो 1 आना ही आना चाहिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले प्लेस पे तो 1 हाँ। आना ही आना चाहिए। यस कोई सर। डाउट है? तो ये 1 और ये 1 तो फिक्स हो गया, कोई डाउट इसमें? यस सर। है ना, नो अब मेरे पास सर। 2 ही प्लेस, ये 2 1 फिक्स हो गए, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना, क्योंकि क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो हाँ पहले प्लेस पे तो 1 चाहिए ये। अब मैं बच्चे हाँ। 2 पे क्या फिल कर सकता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे 0 0 1। भर दूं और यहाँ पे 0 भर दूं, इसको सॉल्व करो, 1 - 0 आंसर 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। और क्या ऑप्शन है मेरे पास, ये 1 और ये 1 तो मैंने कर दिया फिक्स। ठीक है, 3 ही ऑप्शन हुए ना सर? है ना, हाँ यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 कर सकता हूँ, तो 1 - 0 हाँ। इसकी वैल्यू 1 आ गई। और क्या, ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 कर दूं, इसकी वैल्यू भी 1 - 0 कितनी आ गई, 1। सारे 1 भी तो हो सकते हैं क्या सर? नहीं सारे 1 करेंगे तो हाँ 0 आंसर आ 0 गया आ फिर। जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अरे हाँ सॉरी सर, है ना। सॉरी हाँ। अपने को ये अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग वाला है, ऐसे क्वेश्चन आपको क्लिक करना आनी चाहिए। ये समझ गए, लॉजिक समझ गए?
पहले अपन ने वन Yes, वन को फिक्स sir. किया, इसको याद नहीं रखना है, लॉजिक है। पहला अपन ने ये फिक्स कर दिया कि पहला नंबर तो 1 आना ही आना चाहिए, ठीक है। बस अभी 3 केस है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 3/16। 3/16। बस ये आपका आंसर है। ये Yes, दिखने में sir. छोटा है पर क्वेश्चन बढ़िया है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. चलो आगे आ जाओ 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15। आएगा? 15 तो आसान क्वेश्चन है। अरे 15 देखो। ये मतलब वैसे सर कोर्स में क्या? हाँ कोर्स में है ना। अरे ये तो वही वाला है, कर चुके हैं अपन 13.1 और 2 में। पढ़ो देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका फेल हो गया है, ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.2। 0.2। सब कुछ दिया है। फिर क्या पूछा है? फेल बी अलोन, बी फेल अलोन, अकेला बी फेल हुआ है। ए में तो ए के साथ कोई और भी फेल हो सकता है, ये होगी हाँ। 0.15। और ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी हो गया क्या? यस सर। ये आपको दी गई है 0.5, 0.15, ठीक है। ये आपके पास है, ठीक है। हाँ अब आपसे क्या क्या पूछा है देखो। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल गिवन दैट बी फेल्ड हो चुका है। मैं ए और बी लिख गया, मतलब ए फेल हो गया है। ए का मतलब ए फेल है, मैं बार बार पूरा लिखूंगा। और खाली बी लिखा है तो बी का मतलब बी फेल हो गया है। समझ गया क्या ये? अरे समझ गया क्या? ओके। ठीक है। हाँ अब ए गिवन बी पूछा है, तो क्या आपसे ऐसे पूछा है क्या? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, बताओ ये पूछा है क्या? यस सर। ठीक है चलो। अब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास नहीं है। अब पता पड़ रहा है क्या? है तो सही, बी फेल अलोन। बी अलोन है। दोनों में अंतर देखो, ये बनाया, ये बनाया, ये ए, ये बी। नंबरिंग कर दी, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 अच्छा दे दिया, कॉमन पार्ट माइनस होगा। है ना। तो इसने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलोन दिया हुआ है, ओनली बी, तो ये तो क्या दिया आपके पास? ये आपके पास दिया है ओनली बी। ये क्या एक तरह से ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, अरे यही दिया है क्या? देखो ओनली बी का मतलब क्या? बी में से कॉमन पार्ट माइनस हो गया, नहीं आया समझ में ये? यस सर, आ हाँ गया सर। सर। ना ओनली बी का मतलब कैसे निकालना? देखो डायग्राम से निकाल लो, जहां भी अटक जाओ तो डायग्राम है अपना। तो यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछूं आपसे, तो आप क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी प्लस, ओनली बी और प्लस ए इंटरसेक्शन। हाँ तो उसमें बी पूरा आ जाएगा। ओनली बी आपका 0.15 है। फिर इसको बताओ। 0.3। हाँ और ये भी 0.15, ये हो गया 0.3। बस तो आंसर क्या हो जाएगा? नीचे वाली 0.3 आ गई है, ऊपर वाली आपको दी है 0.5 आएगा। 1.2। आंसर आ गया, एक ही बात है। हाँ। 0.5। बताओ ये समझ में आया क्या? डाटा यूज करने आया बिल्कुल, कोई डाउट है इसमें? नो सर। है ना। और अटक जाओ तो भाई ये बना लोगे, इसमें तो कोई डाउट है क्या? वेन डायग्राम बनाया, बहुत इजी है। यस सर। चलो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट आपके समझ में आता है क्या। देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? ओनली ए। ओनली ए। ओनली ए मतलब क्या? 2 वाला पोर्शन पूछा है क्या? यस सर। तो ए में से क्या मैं कॉमन पार्ट हटा दूं? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कॉमन वाला पार्ट, और बताओ ये भी समझ गए? यस सर। बस ये तो खुद ही माइनस कर देना, 0.2 में से 0.15 माइनस कर देना। 0.05। हाँ 0.05 आंसर। वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, अरे ये लिख के 0.05, ठीक है। यस सर। चलो 16 वाला कर लो, अब क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 16। Bag 1 contain 3 red and 4 black ball. Bag 2 contain 4 red and 5 black ball. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. ठीक है। अच्छा बैग 1 से बैग 2 में बॉल ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना।
देन बॉल इज ड्रॉन टू बैक 2, तो ट्रांसफर बॉल फाउंड टू बी रेड। देखो पहले आपके पास, देखो समझो क्वेश्चन समझो, आपके पास एक बैग 1 है, दिस इज बैग 1। पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। इसमें 3 तो रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। अब इसने मतलब बैग 1 से बैग 2 में एक बॉल ट्रांसफर है कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कौन सी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मान के चलेंगे रेड बॉल भी ट्रांसफर हो सकती है और ब्लैक बॉल भी ट्रांसफर हो सकती है। ये आपके बैग 2 है, ये क्या है आपका बैग 2। अब बैग 2 में कौन सी बॉल है, कौन कौन सी? अभी है 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल, 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल। क्या सभी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? जल्दी बताओ, क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ सर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि रेड बॉल ट्रांसफर हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो जाए। अगर रेड ट्रांसफर हो गई तो +1 रेड बॉल और हो जाएगी, अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई यस सर। तो +1 ब्लैक बॉल हो जाएगी। अब बैग 2 में से बॉल निकाल रहे हैं, अब बैग 2 में से बॉल निकाली और जो कि क्या आ गई है रेड, जो कि क्या आ गई है आपकी रेड। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। ये आप तो इजी क्वेश्चन, E1 E2 और ए। E1 मान लिया ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, E2 मान लिया ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, और ये आ गया ड्रॉन बॉल इज रेड। और किससे ड्रॉन की? बैक 2 से। हाँ बताओ, क्या पूछा आपसे? क्या आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किससे पूछी है? ब्लैक, ब्लैक वाली पूछी है ना, E2/A। बताओ ये पूछा है, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ सर। सभी बच्चे समझ गए क्या, या कोई डाउट है? समझ गए ओके सर। सर। ठीक है, तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी, फटाफट से मुझे बता दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/7। अरे इसमें से रेड बॉल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? 4/7। अरे टाइम हुआ, जल्दी बताओ।